अंबेडकर नगर न्यायालय के लॉकअप में उस समय अफरा तफरी मच गई जब फैजाबाद मंडल कारागार से पेशी पर आया रेप का आरोपी संगम लाल कचेरी की दीवार कूदकर फरार हो गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ये संगम सनाफ हरीलाल कांदीपुर थाना मालीपुर का रहने वाला है। 2012 में एक रेप के मुकदमे में जमानत पे था और 2016 में मालीपुर से NDPS में बंद हुआ था। आज उसकी पेशी थी, लॉकअप में बंद था और ले जाते समय गाड़ी में बैठाते समय बगल की दीवार कूद करके भाग गया, जिसके पीछे हमारी पुलिस लगी हुई है। वर्ष 2008 मालेगांव धमाकों के मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट मिल गई है। NIA की टीम मुंबई पहुंची और कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल कर दी। NIA के DG शरद कुमार ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और इसके विषय में आर्मी के अधिकारी जो थे, जो मेजर प्रवीण खानजोड़े हैं और सूबेदार पवार है, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि उन्होंने ATS के अधिकारियों को वहां पे देखा था। तो ये बात को रिकॉर्ड करते हुए इन्होंने कहा कि ये पूरा जो मसला है ये सस्पिशियस है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये उन्होंने अपने चार्जशीट में कहा है। यानी कि ये जो इनका मेन एविडेंस था ATS का कि चतुर्वेदी के घर पे जो कण मिले हैं RDX के, ये एविडेंस ऑलरेडी डिमोलिश हो चुका है और ये बात उभर के सामने आई है कि ये जो कण थे RDX के, ये ATS ने प्लांट किए थे। यह शक इन्होंने NIA ने अपने चार्जशीट में व्यक्त किया है। हुगली चुचुड़ा थाना अंतर्गत तालडांगा इलाके में आतंकवादी होने के संदेह से पुलिस ने करीब 35 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सभी युवक चुचुड़ा के तालडांगा से लेकर चुचुड़ा खदीना मोड़ इलाके में व्यवसाय करने का बहाना बनाकर किराए के मकान में रह रहे थे। বিভিন্ন জায়গায় এক একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বহিরাগত কিছু ছেলেরা আছে। সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এসব ব্যাপারে চেয়ারম্যানকে আমাকে থানায় অভিযোগ করেছেন। আমার চেয়ারম্যান লিখিতভাবে থানাতেও জানিয়েছিলেন, কিন্তু এরা একটা বিজনেসের নাম করছিল যে আমরা বিজনেস করছি। আজকে সকালে আমার 30 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সৌমিত্র ঘোষ আমাকে ফোন করলো এবং বলল মালদা থেকে দুজন লোক এসছেন, তাদের ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছিল না, খুঁজে পেয়েছে এবং তালডাঙ্গায় প্রচণ্ড অশান্তি হচ্ছে, তুমি তাড়াতাড়ি এসো। আমি যে দেখলাম মালদা থেকে দুজন ভদ্রলোক এসছেন। আমরা খবর পেলাম একটা অন্য ছেলে গিয়ে আমাদেরকে খবরটা দিয়েছে, এখানেও লিখে দিয়েছে। কিরম অত্যাচার করতো এরা? ভিডিও হোয়াটসঅ্যাপটা যেটা পারি কি অত্যাচার ছবি ছিল সেটা আমরাও দেখতে পাইনি ঠিক মতো, ওর বাবাটাই দেখেছিল। তো আজকে আমি হোয়াটসঅ্যাপে আবার এখানে পেলাম, কিন্তু ফটোটা আমাকে কালকে দিল না। চাইছিলাম কি আমার মোবাইলে দাও, আমরা যেহেতু যাচ্ছি ওখানে ওখানকার লোকজনকে দেখাবো। পুলিশ এখন ধরে নিয়ে এসছে? হ্যাঁ, এখন हमीरपुर सूखे से तबाह और बर्बाद हुए बुंदेलखंड में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। या तो लोग अपना गांव घर छोड़कर बाहर मेहनत मजदूरी की आस में पलायन कर रहे हैं या फिर बदहाली और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और परेशान होकर मौत को गले लगा रहे हैं। सरकार द्वारा बांटी जाने वाली सूखा राहत सामग्री भी ज्यादातर गरीबों को नसीब नहीं हो पा रही है। के परिवार तो आर्थिक तंगी माँ बाप के ज़माने से चली आ रही है। माँ बाप इनके ख़त्म हो गए थे, 2 भाई थे, तो अपना उसी में बटाई लेके काम चलाते थे। तो उसमें कुछ हुआ नहीं, इसी वजह से इसने आत्महत्या कर लिया और कोई ऐसा कारण हमारे समझ में आता नहीं है। खेती पाती इनके पास नहीं, खेती बाड़ी नहीं, बटाई में लेके काम चलाते थे। तो भाई हमें कुछ पता नहीं, हम अभी आए जब यही देखा सब भीड़ लगी थी। अभी आधा घंटा, तुम्हारे 10 मिनट आने के पहले 10 मिनट पहले आई। क्या वजह रही? कुछ तो पता कोई वजह नहीं हमें मालूम। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में दुष्काल होने के बावजूद भी राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटिल इनका बुल्डाना जिले का शेगांव में एक दिन का दौरा। दुष्काल में शेगांव विकास आराखड़ा तैयार करने के लिए विश्राम गृह की रंग रंगोटी की तैयारी चल रही है।
अंबेडकर नगर शासन के निर्देश पर अवैध रूप से लाल नीली बत्ती लगी गाड़ियों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। एसडीएम सदर और ARTO के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत तहसील तिराहे पर लगभग आधा दर्जन गाड़ियों से नीली बत्ती उतारी गई और गाड़ियों का चालान कर जुर्माना भी वसूल किया गया। नीली और लाल जो बत्तियां अवैध रूप से गाड़ियों पर यूज़ की जा रही थी, उनके खिलाफ अभियान चलाए गए हैं। तहसील तिराहे पे आज सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक अभियान चला है, जिसमें कुछ गाड़ियां हैं जो अवैध रूप से नीली बत्ती का प्रयोग करती हुई पाई गई। हूटर भी पाए गए, जिनको तत्काल उठवा लिया गया है। ARTO द्वारा चालान कर दिया गया संबंधित धाराओं में। आने वाले दिनों में भी आकस्मिक रूप से अभियान चला के नीली बत्ती को उतारा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अवैध रूप से इनका प्रयोग कतई न हो। कोई ऑफिसर रिश्वत मांगे, भ्रष्टाचार करे, आप मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाकी कार्रवाई मैं करूंगा, उसको सस्पेंड कर जेल पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली रामलीला ग्राउंड से शपथ समारोह में चिल्लाकर घोषणा करते हुए। मैं राशन की दुकान पे जब भी जाता हूँ, राशन की दुकानें बंद रहती। जब राशन की दुकानें बंद रहती, इसके विषय में मैंने कंप्लेंट भी करनी है कि मैंने 1967 पे, लेकिन कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद मैं अपने साथी के साथ गया राशन दफ्तर में इसी कंप्लेंट को लेकर के, लेकिन वहाँ का जब मैंने माहौल देखा कि वहाँ पे बाहर के लोग ऑफिस में बैठ कर के वीडियो गेम खेल रहे हैं और जो स्टाफ है वो नेट सर्फिंग कर रहा है, सो रहा है। जब वहाँ के हालात देखे तो मेरे को ये लगा कि हाँ, जो राशन की दुकानें नहीं खुलती हैं वो सही नहीं खुलती हैं, क्योंकि प्रशासनिक कोई दबाव नहीं है उन पे। तो इसको लेकर के फिर मैंने और मेरे साथी ने मिल कर के वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई वहाँ की, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को मैंने CM साहब को, मनीष सिसोदिया जी को, फूड मिनिस्टर इमरान हुसैन जी को और उनके सेक्रेटरी को मैंने मेल पे डाला 3 मार्च को। लेकिन उसके बाद उस वीडियो में ये था सर, हाँ सर, उस वीडियो में ये था कि कोई भी व्यक्ति राशन दफ्तर का जो स्टाफ था ना तो वो काम कर रहा था, वो काम नहीं कर रहा था, बल्कि सरकारी कंप्यूटर का दुरुपयोग कर रहा था गेम्स खेलने के लिए, नेट सर्फिंग के लिए। और कुछ स्टाफ ऐसा था कि वो दिन के टाइम ही, काम के टाइम पे ही सो रहा था। तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराकर साफ स्वच्छ रखने के लिए DM बागपत हृदय शंकर तिवारी ने एक अनोखी पहल की। DM ने कलेक्ट्रेट सभागार में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग लेकर एक नई योजना शुरू की। फिलहाल हम लोग जो तालाबों में यहाँ पर बागपत में पानी भर जाता है, उनको हम लोग अतिक्रमण मुक्त करके और एक तालाब से दूसरे तालाब का लिंकेज हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए एक कार्य योजना हम लोगों ने शुरू की। तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कुछ तालाबों को, उन तालाबों को हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, प्लस सफाई करवाएंगे और एक तालाब से दूसरे तालाब का हम लिंकेज करवाएंगे। जहाँ पर हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा, बल भी प्रयोग होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश हैं उसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
जनपद शाहजहांपुर के मिर्जापुर ब्लॉक में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत नमामि गंगे में चयनित गांव पेलानी उत्तर के मंझरा में शौचालय निर्माण के नाम पर बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर जांचों उपरांत FIR दर्ज कराने की बात कही। दूरस्थ ब्लॉक मिर्ज़ापुर में गांव पेलानी उत्तर ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत करीब 450 शौचालय स्वीकृत करे गए थे। इन 450 शौचालयों के जब सत्यापन करा गया, हमारे जिला पंचायत राज अधिकारी जो स्वयं मौके पे पहुंचे तो मौके पे केवल 210 शौचालय बने पाए गए। इसका संज्ञान लेते हुए जनपद स्तर से भी एक टीम को वापस वहाँ भेजा गया है, जो वहाँ के मजरे में एक शौचालय का सत्यापन कर रही है। ये देख रही है कि शौचालय यदि बने हैं तो पूर्ण है अथवा अपूर्ण है। साथ ही साथ वहाँ पे तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक गंगवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ जैसे ही ये विस्तृत जाँच पूरी होगी, उनके ऊपर FIR की भी कार्रवाई करी जाएगी। इस कार्य का पर्यवेक्षण ADO पंचायत को करना होता है। पूर्णिमा और अमावस्या की रात शमशान में मृत्यु मंत्र से भक्तों के दुश्मनों को मार डालना, अंडा, मुर्गी, नींबू, नारियल लेकर भूत निकालना, इस तरह भोले भाले लोगों को ठगने वाले तांत्रिक अन्ना महाराज उर्फ अशोक माली की करतूत का भंडाफोड़ सांगली की अंधविश्वास विरोधी टीम ने किया। सांगली में जो सावली गांव है, उस सावली गांव में एक भोंदूगिरी करने वाला बाबा जो अशोक यशवंत माली नाम का बाबा, उसको हमने हमारी सांगली की जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की टीम है, वो टीम ने उसको आज पकड़वा दिया है। उसका ऐसा दावा था कि वो कहीं भी इलाज कर सकता था, किसी को बच्चे नहीं, किसी की शादीशुदा कुछ प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व करना, और वो ऐसा अलग अलग तरीके के अघोरी उपचार करता था। जो स्मशान में जाके कुछ भी जाए, रात के 12 बजे जाओ, और कुछ अलग अलग तरीके की जो हम बता भी नहीं सकते, औरत इतनी जालिम उपाय बताता था। और वो जो आज MIDC के पुलिस को साथ में लेके उसको आज ट्रैप किए और पुलिस में अटक किए है। हरिद्वार बहादुराबाद थाना क्षेत्र में 4 मई को हुई पूर्व प्रधान की हत्या की गुत्थी को आखिरकार बहादुराबाद पुलिस और SOG ने सुलझा ही लिया। पुलिस ने इस मामले में बुलंदशहर के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड के पीछे मृतक के अवैध संबंध और पैसों का लेन देन का मामला प्रकाश में आया है। सर ऐसा था, मैं 1 साल हुए मुझे अभी आए हुए 13 महीने केवल यहाँ हरिद्वार उत्तराखंड में रहने वाला डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। सर करीबन 5-6 महीने तक मैं बड़े आराम से रहा यहाँ। मुझे कोई किसी से लेना नहीं देना नहीं, कोई परेशानी नहीं। सिक्योरिटी में नौकरी की मैंने यहाँ बेगमपुर में। उसके बाद मैंने वहाँ 5 अक्टूबर में होटल खोल दिया बेगमपुर IP4 में। होटल पे ये बंदा जाने आने लगा। इसने मुझसे बोला कि ये हमारी ज़मीन है और इसमें अपना काम कर लो। इसने काम बढ़वाया भी, अपनी बराबर में दुकान उसमें मिट्टी डलवाई हमने। उसके बाद सर इसने क्या काम किया, हमारा जाना आना आपस में मेरा और उस आदमी का केवल संबंध हुआ। उसके बाद में संबंध आगे बढ़ते चले गए हमारे और इसके, और उसने घर तक आना जाना शुरू कर दिया। घर पे आके बहुत आगे बच्चों के सामने भी और बच्चों के पीछे भी मैं तो रहता ही नहीं था। आना जाना उसने शुरू कर दिया। घिनौनी कहानी रचाई इसने, जोर ज़बरदस्ती करता था। घर पे आके घरवाली ने भी बताई मुझे। उसके बाद फिर भी इसने एक हमारे साथ में नया प्रपंच खेला कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ था सर। तो प्रॉपर्टी डीलिंग में इसने हमसे कहा, बोले कुछ पैसे तुम तैयार कर लो और बाकी मैं मकान बनवा दूंगा, किस्तों पे अपने पैसे दे देना। इसने जनवरी के शुरू में करीबन 10 जनवरी से पहले 6 या 7 की बात है ये, 3 लाख रुपए लिए हम पे। बोला 670 का हमें यहाँ गणपत फार्म हाउस के पीछे बहादुराबाद में प्लॉट दिखाया 72 गज का। बोले 670 में पड़ जाएगा तुम्हें और जितने हों इतने रुपए दे दो। 3 लाख रुपए हमने ऐसे करके दिए। इसने हमसे कहा कि मार्च में मैं इस प्लॉट को बनाना तैयार कर दूंगा, लेकिन मार्च निकल गई, अप्रैल निकल गई। उसके हाँ मारने का पॉइंट अब ये है, इसके बावजूद ये अप्रैल के महीने में, अप्रैल के करीबन 24 तारीख में, उसे 24 से पहले 21-22 तारीख में इसने फिर घिनौनी हरकत की। मेरी घरवाली ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, गाँव जाऊँ। सर पुलिस टीम जो है मौके पे पहुँच गई थी। ये IP4 जो बेगमपुर पड़ता है,
उसका बिल्कुल बॉर्डर पे जो है, जो उनका कंपाउंड वॉल का पास जो है, एक व्यक्ति का जो है गोली मारकर हत्या करके उनका लाश पड़ी हुई थी। हमने तुरंत शिनाख्त का कार्रवाई की तो अनिल यादव है, उधर जो प्रॉपर्टी का काम चल रहा है, उधर कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, उस ऑफिस में वो कार्यरत था। फिर हमने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू किया तो फिर उसी समय हमको ज्ञात हुआ है कि जो ब्रजेश चौधरी है, उधर जो दावा भी चलाता है, और उनका और अनिल यादव का बीच में कुछ विवाद था, और वो ब्रजेश चौधरी भी उसी दिन से वो उधर से फरार है करके। फिर हमने आगे का जानकारी ली तो फिर इनका ढूंढने के लिए हमने मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ सभी जगह पे टीम भेजी। तो आज सुबह हमारे पास सूचना मिली कि लगभग जो है दिन में जो है एक कोर कॉलेज के आसपास दिखाया गया है। फिर हमारी टीम तुरंत उधर पहुँच कर उनको गिरफ्तारी कर दी गई है। फिर उनसे विस्तार पूछताछ की। पूछताछ में जो है हमको ये पता चला कि ये अनिल यादव और इनका पैसे का लेने देने का मामला है, और ब्रजेश चौधरी का वाइफ के साथ अनिल यादव का कुछ अवैध संबंध का मामला भी सामने आया है। इन दोनों को लेकर इन दोनों के बीच में मनमुटाव थी, झगड़ा भी चल रहा था। अनिल यादव ने पैसा वापस करने के लिए भी मना कर दिया है, और इस संबंध में भी उन्होंने हटने के लिए भी मना कर दिया। इसी में रंजिश लेकर इन्होंने उनको हत्या कर दिया है। नहीं, इसमें दूसरा आदमी अभी तक प्रकाश में नहीं आया, अभी पूछताछ चल रही है। यदि होगा तो उनके विरुद्ध में हम कार्रवाई करेंगे। टीम में जो है हमारा एसओ बादराबाद और एसओजी प्रभारी और एसओजी का दिलीप रावत, ये लोग थे। इनका जो है मेरे तरफ से 10,000 रुपये के नाम दिया गया। बरामद जो है इनका जो घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर का है, और उसका जो कारतूस है कालिको का कारतूस 1 है, 2 जिंदा कारतूस, और इनका मोबाइल फ़ोन, और मृतक ने इनका पास एक स्कूटर दे रखा है, उस स्कूटर को भी हमने रखा।